ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदी साक्षिभूतं गुणातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। मन मंदिर में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पावन दीदार करते हुए एक बार दोनों हाथ खड़े करके ऊंचे स्वर के साथ सभी जय घोष कीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो साचे दरबार की जय। धन्यवाद। परमादरणीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ आदरणीय संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से बड़ी प्रेम और श्रद्धा को लेकर उपस्थित माताओं बहनों भाइयों, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप सबने हमको क्या दिए, दर्शन दिए। सुंदर बात है, सद्गुरु किसी ना किसी रूप से हम सब जीवों को एक स्थान पर बिठाकर उस पावन प्रभु नाम की गंगा को हम सब पर बरसाते भी हैं और उसमें गोता लगाने का अवसर भी प्राप्त होता है। जितना आपने संत महापुरुषों से सुन लिया, मेरे गुरुदेव कहा करते थे सच एक होता है तो झूठ अनेक है। सच कितना होता है? एक है। कहते जीव केले की पात में पात पात में बात, त्यों संतों की बात में बात बात में बात। ये सारा स्क्रिप्टेड नहीं होता कि पहले किसी ने तैयारी कर रखी है। बच्चे बेचारे सेवा कर रहे थे, बेचारे आके के मेरे को आए, कहते मैं कहते महात्मा जी मैं ते वो लोगों को लभण दिया। मैं कहा किहड़े? कहते जेड़े कहते भी संत बेले रहते हैं। कहते ना तुसी खड़ोंदे हो ना सानू खड़ोन दिंदे हो, सवेरे ला दिंदे हो, रात पै जाती है। इनके घर वाले बेचारे तंग हो जाते हैं, 9 बजे 9:30 बजे जाते हैं बेचारे आश्रमों से। तो बात यह है कि संत महापुरुषों का जीवन जो होता है, कभी रह के देखना उनमें, कभी नजदीक में देखना। संत महापुरुषों का कहने को तो सारे कहते हैं बड़ा ठाठ है, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, बड़े आश्रम से रहते हैं, लेकिन रह के तो देखो उनके साथ। संत महापुरुषों की एक एक बात में गुण रहस्य होते हैं। कोई नया सत्संग करना नहीं है। अभी पूज्य भाई जी ने, शिवाजी जी ने सुंदर सत्संग आपको सब कुछ सुनाया, उसी को एक्सप्लेन करना है, उसी को बताना है। फिर से आपको कोई नया सत्संग आता नहीं है। अभी आपने श्रवण किया, पूज्य भाई कितनी सुंदर बात बताई कि संसार की माया मांग के करोगे क्या? ये यात्रा है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता बाना भुआ जो नित्य शाश्वतो हम पुराने ना हन्यते हम माने शरीरे। ये शरीर का जन्म नहीं होता। हम कह रहे हैं कि स्वामी जी का जन्म हुआ, स्वामी जी अजन्मा है और आप सब और हम सब भी अजन्मा है। ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जो सनातन है, जो सदा शाश्वत है, जो आत्मा है, वो कभी ना जन्म लेता ना मरता, ना उसको दुख है, ना उसको दरिद्र है, ना उसको रोग है, ना उसको कष्ट है, कुछ नहीं है उसको। उसका जन्म किस बात का? लेकिन महापुरुषों का जन्म जो है, जन्म दिवस हम बोल देते हैं, लेकिन महापुरुषों का अवतार होता है। मैंने शुरू से कहा सदगुरु नानक प्रगटया। अब कोई बोले, हमारी आसान भाषा में लोग कहते सूरज चढ़िया, की कहते हैं बोलो, और सूरज डूबिया। 2 सूरज है, मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। सूरज चढ़िया तो सूरज डूबिया। अच्छा आप बताओ कि सूरज चढ़ता कभी? बोलो, जो थोड़ा बहुत साइंस को जानते हैं, सूरज चढ़ता कभी नहीं जी, और सूरज डूबता कभी नहीं। वो तो धरती है, सूरज एक स्थान पर स्थिर है, धरती घूमती है। जो साइड धरती की आगे आ जाती है वहां सूरज उदय हो जाता है, दिख जाता है, और जो उससे विमुख हो जाती है वहां सूर्य दिखता नहीं है। इसी प्रकार जो संत महापुरुष हैं उनका जन्म होता नहीं है,
वो चक्कर चलता है साकार से निराकार, निराकार से साकार, साकार से निराकार, निराकार से कभी साकार कभी निराकार, कभी साकार कभी निराकार। उनका जन्म नहीं होता, वो आते हैं संसार में, संदेश लेकर चले जाते हैं। फिर यात्रा शुरू होती है देहो हमसे शिवो हम तक, ये शरीर से उस सच्चिदानंद घन परमात्मा तक पहुंच पाना। जो पहुंच गए वो मरण जन्म के चक्कर से निकल गए, और जो नहीं पहुंच पाए वे फिर से इसी चक्कर में फंसे रहे, चक्कर चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बात बाई जी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि राजा को 7 रानियां हैं, 6 बड़ी प्यारी हैं, एक प्यारी नहीं है। उसको संदेश भेजा है, सबने मांग लिया कि मेरे को घर भी चाहिए, मेरे को नौकरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए। उसने सा लिख दिया कि मुझे राजा चाहिए। जब राजा आ जाएगा नौकर मेरे आगे पीछे है, गहने मेरे आगे पीछे, महल मेरे आगे पीछे। जब राजा मेरा हो गया तो सब कुछ राजा का भी, जो राजा का वो सब मेरा हो गया। तो कहने का भाव जो सच्चिदानंद परमात्मा को पकड़ लेता है, सारा संसार पर उसकी जो है पकड़ मजबूत हो जाती है। तो बात ज्यादा कहनी नहीं है, ये संसार नियम है, ये संसार का कर्म के आधार पर चलता है। जो जैसे करे सो 10 फल चाखा। कर्म आपको महापुरुष बना देता है, कर्म आपको पिशाच बना देता है, आपको देवता बना देता है, आपका पतन भी कर देता है। बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एक बार की बात है, कोई साधु थे, वो गए दक्षिणा भिक्षा मांगने के लिए। अब भिक्षा की प्रथा बड़ी सुंदर है वैसे। पहले महापुरुष होते थे, उनके आश्रमों में किचन नहीं होती थी, फिर वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। हमें महाराज जी ने गुरुकुल में भेजा, तो एक दिन नंबर लग गया भिक्षा मांगने का। वहां का नियम था भिक्षा मांगने जाना। और हम तो भाई जी ने जैसे बोला कि शाही फकीर, जहाँ तो सब कुछ पड़ा रहता है, कहा कई भिक्षुओं के पेट जहाँ भरते हैं, वो भिक्षा मांगने हमें भेज दिया। अब मैं बता रहा हूं कि संत महापुरुषों ने क्यों किचन बनाई यहाँ पे, इसके पीछे भी कारण है। वो कहते चलो भिक्षा मांगने के लिए, वो थैला डाल लिया कंधे पे, हाथ में बाल्टी पकड़ ली, चलो भिक्षा मांगने की। और भिक्षा का नियम होता था, खीर आई चल बाल्टी च, है भिंडियां आई चल बाल्टी च, आलू आए, दही आए, सब बाल्टी च। जब वो लेके आते थे गुरुकुल में, फिर उसमें वो चलाते थे कड़छी। कभी लूनिया भिंडियां हो जानी, कभी मीठी दाल हो जानी, वो पता नहीं चलता था बनाया क्या रखा है। वो ऐसा नियम था। हम गए तो भिक्षा की क्या, कब जाकर जो है वो कष्ट हुआ, जब हम गए 10 घरों में, 20 घरों में, 50 घरों में जाना था। 30 घरों में लोग उतर के नीचे आए, मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया। भिक्षा लगा रखी है, मम्मी ने आज खाना नहीं बनाया। तो मैं कहा ये भिक्षा वाला काम भी अब बंद करना पड़ेगा। तो साधु जो भिक्षा है, वो भिक्षा क्या है, संत जो होता है वो नाम की भिक्षा लेता है और नाम की भिक्षा ही देता है। तो संत महापुरुष गए भिक्षा मांगने के लिए, पुराना समय था। अब कोई सेठ था, वो लगा हुआ अपने काम में, धंधे में लगा हुआ। अब धंधे करते करते बेचारा इतना फजल हो गया। साधु महाराज ने हल्के दिलाई, भिक्षाम देही, जैसे बोला भिक्षाम देही। वो सेठ के पास घोड़ा था, घोड़े ने लिद्द कर रखी थी, उसने लिद्द उठाई और साधु के भिक्षा पात्र में डाल दी। और साधु का नियम भी होता है, जो भिक्षा पात्र में चीज आ गई वो खानी है, वो खानी पड़ती है। अब नियम था, एक नियम होता है जो आपके अनुकूल नहीं है उसको उठा के आप रख सकते हो। अब साधु ने क्या किया, उस लिद्द को उठाया, अपनी झोपड़ी के पास है, छोटा सा एक झोपड़ा था, उसके पास लिद्द लगा दी। अब लिद्द वहां रह गई, समय बीतने लगा। अब सेठ भूल गया कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या। अच्छा, बंदे की एक हकीकत ये है कि कर्म करते वक्त देखता नहीं है। महापुरुषों ने कहा साक्षी भाव में रहो, दृष्टा भाव में रहो, जो भी कर्म करते हो उसको गौर से देखो, चाहे अच्छा है या बुरा। इसका फायदा क्या होगा, जब आप साक्षी भाव में रहोगे, दृष्टा भाव में रहोगे, आप उसमें फंसोगे नहीं। महापुरुषों का जीवन ही ऐसा होता है। हमें परम पुरुष को दासा आए देखने जगत तमाशा। साधु जो होता है वो तमाशा देखता है संसार का, हर नियम को, हर लीला को नभाते नभाते देखता है ये चल क्या रहा है, साक्षी भाव में रहना। वो साधु जी महाराज जी जो थे, उन्होंने तो लिद्द सिखाने लगा दी। अब वो सेठ भूल गया, 10-12 साल के बाद आया, उसी रास्ते से गुजरा, पहले भी वहां से गुजरता था, लेकिन आज का देख रहा है वहां एक बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, जोर से बोलो। पहाड़ बना हुआ है। सेठ ने पूछा साधु जी से, ये पहाड़ किस चीज का है? वो कहने लगे, कहते एक सेठ था, उसके पास भिक्षा लेने गया था, उसने मेरे को क्या दी थी, लिद्द दी थी, मैंने लिद्द यहाँ रख दी। कहते ये दिन दिन बढ़ती जा रही है। उसको याद आया ये तो साधु वही है जिसको मैंने दी थी। कहने लगे ये खत्म कैसे होगी,
ये इसका क्या बनेगा? कैसे जो दिया है सो चखना, मेरे भिक्षा पात्र में डाला है तो खाना तो तेरे को भी पड़ेगा। तूने कर्म कर दिया, अब कर्म तैयार हो रहा है, पेड़ बन रहा है इसका। कहते अब क्या करूं? कहते करना क्या है? खा फिर। अब इसको कहते इतनी तो खाई भी नहीं जाएगी, करूं क्या? कहते करना क्या है? काम करो, तुम ऐसा कोई काम करो जिससे सारे संसार में तुम्हारी निंदा हो। क्या हो? क्या हो? निंदा हो। कबीर साहब कहते निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करत सुहाए। कहते अपने निंदक को हमेशा पास रखो, उसको आदर दो, उसको सत्कार दो। जो तुम्हारी निंदा करेगा वो बिना साबुन के बिना पानी के तुम्हारे पापों को धो देगा। इसलिए निंदक जो होता है ये बड़ी प्यारी चीज है। ये शुरू से चलता है। श्री नंगली निवासी महाराज जी के साथ भी निंदक थे, परमहंस महाराज जी के साथ भी निंदक थे, भगवान श्री राम जी के साथ भी निंदक थे, स्वामी जी के साथ भी निंदक थे। हमारे पास तो भरमार पड़ी है। मैं महात्मा जी को कह रहा, मैं कह हम दिल नहीं करता कि कोई मत्था टिकाण का। कहते क्यों? मैं कहा इत्थे मत्था टेक लेना, घर जाके साडी जड़ा कुतरना के जाना। क्यों टिकवाए आपसे मत्था? अब तो डर लगता है मत्था टेकने से, टिकवाने से। तो यहाँ तो तुमने पूछ लेना, घर जाके तुमने हमारी निंदा शुरू कर देनी। खैर अच्छी बात है, निंदक को हमेशा पास रखना चाहिए। वो बोलने लगे, कहते अब करूं क्या? कहते ऐसा कोई कृत्य हो जिससे सारे लोग तुम्हारी निंदा करें। कहते वो क्या करूं? सुबह उठ के चौक में, चौक नहीं होते गाँव में, पीपल का बूटा, उसके नीचे बैठ के दारू की बोतल खोल के बैठ गए। तो जाके सारे जो आए देखे है पागल शदाई है, सवेरे सवेरे राम का नाम लेना है, कर रहे हैं? क्या कर रहा है? शराब पी रहा है। दूसरे दिन उसने ऐसा बात बढ़ा दिया कि मैं चरित्रहीन हो गया हूं। क्या हो गया? बोलो, चरित्रहीन हो गया। दूसरे के चरित्र बड़े हम देखते हैं, हाँ उनने ये कर लिया, उनने ये कर लिया। अपने घर देखो ना क्या हो गया रहा है। किसी साधु का, किसी संत का देख ले, हाँ उसने तो ऐसा हो गया। आपने अपनी गृहस्थ तो देखो क्या चल क्या रहा आपकी गृहस्थ में, उसमें तो थोड़ा जानो। जब हम एक उंगल किसी की तरफ उठाते हैं, 4 उंगलियां अपनी तरफ आती है। वो कहते हैं अपनी तरफ भी देख ले कुछ। वो बेचारा उसने लगा दिया कि चरित्रहीन हो गया हूं, सारे संसार में। हाँ भैने देखिया वो ਜਿਹੜਾ सेठ सीगा अपने आप से बड़ा चंगा बनया सीगा, वो तो इदा दा है, वो तो इदा दा है। पूरे नगर में बात चलने लगी और लीद का पहाड़ छोटा। कहते सारे सारे गांव ने बातें की साधु उससे सेठ की, और लीद का पहाड़ छोटा होता रहा। करते करते कहते सारा पहाड़ खत्म हो गया, एक लौंडा लेते रह गई, एक तसला। वो कहने लगा ये कैसे खत्म हुई? साधु को बोला, कहता एक माई है, वो सत्संग में जाती है और सत्संग से जुड़ी हुई है। अगर वो ये बात कह दे तो ये एक लौंडा ली तो उसके घर चली जाएगी, तुम्हारी नींद क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब वो वेश बदल कर गया माई के घर, दरवाजा खटखटाया। माता ने, पुराने समय थे आदर सत्कार होता था, पानी पिलाया, जल पिलाया, खाना खिलाया। खाना खिला के बोलने लगी, हाँ जी बताओ कैसे आना हुआ? कहते तुसी सुनिया वो सेठ जेड़ा कितना चरित्रहीन है? खुद ही वो सेठ कह रहा है, तुसी सुनिया कितना गंदा बंदा है। वो आगे से माता कहने लगी, कहती मैं जोड़े 2 हाथ, ना मैं उस बंदे नू जानदी ना मैं तेनू जानदी। वो जी लिद का लौंडा हूं अपने घर आन, वो नहीं ना अपने घर आन देती। मेरे गुरु ने सचेत कर रखा है और गुरु की बात को मैंने समझ के रखा हो, वो नहीं आने देंगी अपने घर। वो गया वापस, महाराज अब तो कोई चारा नहीं चल रहा। कहते एक काम कर, इसको जला, जब जल जाएगा शेष भाग थोड़ा सा रह गया, जलकर। साधु कहने लगे ये तो मेरे को जितना दिया था वो तो खाना पड़ेगा। कहने का भाव ये है, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, ज्ञान मार्ग कोई भी हो, सचेत होकर चलना पड़ेगा। एक छोटा सा किया हुआ कर्म पता नहीं कहाँ ले जाता है।